सभी साथियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एसके यादव। और आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लोर करने जा रहा हूं एक बहुत बड़े स्कैम को, जो इस समय बहुत ही बड़े लेवल पर कंडक्ट किया जा रहा है और देश भर की जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनको ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस नए स्कैम के बारे में बताऊं, उससे पहले मैं आपको लेकर चलना चाहूंगा। मेरे साथ इस वीडियो में हमारे साथ जो मौजूद हमारे साथी हैं, मैं उन तक अब आपको लेना चाहूंगा कि वो हमारे साथ कनेक्ट हों। मैं इनवाइट करता हूं शशि जन कल्याण फाउंडेशन को कि प्लीज वो इस मीटिंग को ज्वाइन करें और इस पूरी कहानी के बारे में थोड़ा सा विस्तार से हमें बताएं। शशि जन कल्याण फाउंडेशन, सर स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्कार जी, कैसे हैं सर आप? मेरा नाम शशि भूषण कुमार हुआ, शशि जन कल्याण ट्रस्ट का अध्यक्ष हैं। जी। मैं बिहार से बिलोंग करता हूं, शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट से सर। ओके सर, हम मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके साथ ये जो फ्रॉड होने का जो प्रयास हुआ, थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे कि ये कहानी कहां से शुरू हुई, कैसे कैसे आगे बढ़ी। और हालांकि आप ठगी का शिकार नहीं हो पाए हैं, इस बात को भी आप पुष्टि कीजिएगा इसकी। तो मैं आपको ओवर कर रहा हूं कि आप मुझे एक बार कंफर्म करें कि एक्चुअल में ये हुआ कैसे था और कैसे आप इस ठगी के शिकार बनने वाले थे। सर, मैं 2024 में जनवरी में जी। गूगल में ट्राई किए थे। अडानी फाउंडेशन ईमेल आईडी। जी। तो वहां से ईमेल आईडी मिला तो हम डॉक्यूमेंट भेजे, तो उस टाइम वो उधर से रिप्लाई आया था, तो 52,300 रुपया डालिए तो हम गौतम अडानी जी से पैसा 20 लाख दिलवा रहे हैं। ओके, यानी कि आपने 2024 यानी कि पिछले साल में आपने गूगल पर मेल आईडी सर्च की थी कि हम अडानी फाउंडेशन या किसी की हमें मेल आईडी मिल जाए। आपने उस मेल आईडी के लिए प्रयास किया, लेकिन जी आपको मेल आईडी कोई मिली और वहां से जो आपने डॉक्यूमेंटेशन या कुछ भी प्रोसीजर भेजा उनको, उसके बाद उनका मैसेज आता है कि आप इतने पैसे हमें भेजिए तो हम अडानी जी से आपका ग्रांट मंजूर करवा देते, राइट? जी जी। मैं अब हमारे जितने भी दर्शक हैं, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं एक बार उनको दिखाना चाहूंगा कि एक्चुअल में ये कन्वर्सेशन मेल से कैसे हुआ। तो मैं लेकर चल रहा हूं आप सभी को मेरी स्क्रीन की तरफ। यहां पर हम और आप देखना चाहेंगे कि एक्चुअल में ये स्कैम हुआ कैसे। सर ने आपकी अपनी मेल आईडी से मुझे तत्काल जैसे ही इस बारे में इनको सूचना मिली, इन्होंने मुझे संपर्क किया, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से पूछताछ की और उन्हें बताया गया कि ये एक फर्जी मेल है और आप इस पर किसी भी प्रकार का लेन देन ना करें। मैं इनके द्वारा किए गए इस मेल कम्युनिकेशन के कुछ अंश आप सभी को दर्शाना चाहूंगा। ये इनके द्वारा भेजे गए इस मेल पर कि आप सीएसआर हेड महोदय, आप मेरी संस्था का प्रपोजल है आजीविका के लिए और इसके लिए मैं फला फला डॉक्यूमेंट्स आपको भेज रहा हूं। तो इन्होंने अपना प्रपोजल, अपना जो भी बायोडाटा वगैरह वो सब चीजें भेजी, फिर कैंसिल चेक वगैरह और जो फॉर्मेलिटीज हैं वो आप उनसे जो है उनसे मांगी गई। और आप देखेंगे इसमें मेंशन किया गया, कृपया आप मुझे अनुदान दान करने के लिए अपना बैंक खाता विवरण भेजें। तो होता क्या है, जब आपको लगता है कि मेल कम्युनिकेशन में सामने वाला व्यक्ति कह रहा है कि हाँ जी बिल्कुल आपका प्रपोजल पास हो गया, आप अपना बैंक डिटेल भेज दीजिए, हम पैसा डाल लेंगे, आपको अनुदान भेजेंगे, तो संस्थाओं के मन में एक छोटा सा लालच आना एक बिल्कुल लाजमी बात है। इनके द्वारा भी ये डिटेल्स इनको भेजी गई और आप देखेंगे यहां पर एक मेल आईडी को यूज किया गया है, अडानी फाउंडेशन 49@gmail.com। और जब ये मेल इनकी मेल पर आता है तो यहां पर मेंशन होता है फ्रॉम अडानी फाउंडेशन। अब इस प्रकार के स्कैम्स को कैसे पहचाने? हालांकि शशि जन कल्याण फाउंडेशन या शशि जन कल्याण ट्रस्ट जो है, इन्होंने हमसे संपर्क कर लिया, हमसे पूछा, हमने इनको जानकारी दी, ये स्कैम से बच गए। लेकिन एक्चुअल में इस स्कैम को कैसे पहचाना जा सकता है, कैसे आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि मुझसे जो कांटेक्ट किया जा रहा है वो जेन्युइन है या नहीं? मैं इसके लिए थोड़ा सा आपको और डीप एंड डाउन लेके चलूंगा। इनसे खाते की विवरण मांगेगी, खाता का विवरण भेजने के बाद इन्हें बोला गया कि आप मुझे बैंक विवरण भेजें, जैसे खाता का नाम और खाता संख्या। और इसके बाद जब इन्होंने सारी डिटेल्स इनको शेयर कर दी, उसके बाद इनसे एक मेल कम्युनिकेट किया जाता है और उस मेल में मांगा जाता है इनसे पैसा। मैं चलिए वो भी आपको शो आउट कर देता हूं।
ये इनका वो मेल जिसमें इन्होंने कम्युनिकेशन किया है, और यहां पर इनके पास जो है एक मेल रिसीव होता है जहां पर इनसे पैसा मांगा जा रहा है। मैं एक बार कोशिश करूंगा, अगर हमारे पास वो मेल आया है तो हम उसको भी दिखाने का प्रयास करेंगे। चलिए, इसमें नहीं है हमारे पास। खाता विवरण भेजें, यहाँ पर खाता विवरण मांगा गया है, दैट्स इट। और यहाँ पर भी खाता विवरण ही इन्होंने अपना भेजा हुआ है। सर, इसमें हमारे पास शायद आपका वो मेल नहीं आया है जहां पर इन्होंने आपसे पैसा मांगा हुआ है। भेज भेज रहे हैं सर। हाँ, एक बार वो वाला मेल भी हमें, यस, ये आया हुआ है सर, मिल गया सर, मिल गया ना। अब इनके पास एक मेल आता है, आप देखेंगे यहाँ पर, फ्रॉम अडानी फाउंडेशन। ये 10 जनवरी 2025 का मेल है, यानी कि कल की ही बात है, 6:52 PM पर। देखिए, यहां पर कुछ चीजें हैं जिनको आप अपने, एक बुद्धिजीवी व्यक्ति अगर चाहे तो बड़ी ही आसानी से इस फेक मेल्स को पहचान सकता है। आप समय देखेंगे 6:52। किसी भी कॉर्पोरेट ऑफिस का जो टाइमिंग होता है वो 10 to 5 होता है मेल कम्युनिकेशन के लिए। इस बात को ध्यान से समझिएगा। मेल कम्युनिकेशन के लिए जो टाइमिंग होता है वो 10 to 5 होता है। मेल आपका किया गया है 6:52 पर, फ्रॉम अडानी फाउंडेशन टू शशि जन कल्याण फाउंडेशन। आप, इन्होंने लिखा है कि भाई अदानी दान को, अनुदान को गौतम अदानी से मंजूरी मिलनी चाहिए, लेकिन 25 लाख रुपए की अनुदान राशि आपके नवीन नामित बैंक खाते में जारी होने से पहले आपको 73,200 रुपए का बैंक बीमा हस्तांतरण शुल्क देना होगा। अब समझिएगा, इससे पहले एक स्वीकृति पत्र के नाम से इनको एक मेल किया गया, जहां पर अडानी फाउंडेशन के द्वारा ही ये मेल किया गया है टू शशि कुमार, यानी कि शशि जन कल्याण ट्रस्ट को, जिसमें मेंशन किया गया है, आपको बधाई शशि जन कल्याण, श्री गौतम अडानी द्वारा 25 लाख रुपए की राशि स्वीकृत कर दी गई है। इस मेल की प्राप्ति पर आपको खुद को भाग्यशाली व्यक्ति मानना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप देश में इस धन का बुद्धिमानी और विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। आप अपने क्षेत्र के गरीबी के स्तर को कम करने के लिए आपको योगदान देना होगा। जब आपके व्यक्ति खाते में धन आए तो जितने ज्यादा लोगों की आप मदद कर सके उतने लोगों की आपकी मदद करनी है, यही एकमात्र उद्देश्य है इस धन को भेजने का, है ना। तो इस प्रकार से, और इसके अलावा आपको प्रेषक के बैंक के शर्तों और समझौते के अनुसार 73,200 रुपए अनिवार्य हस्तांतरण शुल्क का भुगतान करना होगा। कृपया पुष्टि करें, जिससे कि हम आपको भुगतान कब कर पाएंगे, आप भुगतान कब कर पाएंगे, ताकि मैं हस्तांतरण भुगतान शुल्क की प्रक्रिया को जो है आपको प्रेषित कर सकूं, यानी कि आपको अकाउंट नंबर भेजा जा सके जिसमें आपसे पैसा लिया जा सके। कॉमन सी चीज है, कुछ चीजें मैं आपको जो बता रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा। टाइमिंग ऑफ द मेल, यहां पर एक जनरल सी प्रीकॉस बनती है, 10 to 5 जो है टाइमिंग होता है मेल कम्युनिकेशन का ऑफिशियल कैलेंडर से हिसाब से। कई बार देखा जाता है कि कई बार होता है कि एक पर्टिकुलर डेडलाइन पर कम्युनिकेशन आ रहे हैं, तो वहां पर हम टाइम को भी भूल जाते। चलिए, अब सिर्फ अडानी फाउंडेशन लिखा है इतना पर्याप्त नहीं, आप चेक करें कि मेल कैसा है। अगर ये जीमेल है तो आप कभी भी कम्युनिकेट ना करें, उसको आप अवॉइड करें। तीसरा, जब भी इस प्रकार के कोई भी मेल आपको प्राप्त होते हैं तो ध्यान दीजिएगा, हमेशा एक कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो अपनी कॉर्पोरेट मेल आईडी से आपको मेल पहुंचाता है। अभी कॉर्पोरेट मेल आईडी कैसी होती है, चलिए मैं आपको एक छोटा सा सैंपल दिखाता हूं। हम यहां पर टाइप करते हैं HCL फाउंडेशन, राइट। अब HCL फाउंडेशन के द्वारा माधव जनकल्याण फाउंडेशन को मेल किया गया। अब यहां पर आप देखेंगे इनका मेल आईडी, यहां पर मेल आईडी क्या है, HCLFoundation@innocraft.com, राइट। ध्यान दीजिएगा, @innocraft innocraft.com है ना। और ये देखिए मेल आईडी क्या है इसकी, HCLFoundation@HCL.com। आप समझिएगा, ये होते हैं ऑफिशियल मेल आईडी। अब ऑफिशियल मेल आईडी भी जनरेट करना कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको सुझाव दूंगा कि जहां तक होता है ऑफिशियल मेल आईडी की पुष्टि की जा सकती है। आप संबंधित कंपनी को डायरेक्टली मेल कर सकते हैं, इनकी साइट पर जा सकते हैं। जैसे कि अगर अडानी फाउंडेशन से हमें कम्युनिकेट करना हो तो आप डायरेक्टली जो है अडानी फाउंडेशन यहां पर जो है आप टाइप करेंगे, और यहां पर जो है आप इनकी वेबसाइट पर आते हैं, कॉन्टैक्ट अस का आपको ऑप्शन मिलता है। इस कॉन्टैक्ट अस के ऑप्शन पर जाइए, यहां पर ऑलरेडी इनके नंबर्स दिए गए हैं, इन नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। यहां पर मेल दिया गया है आपको, देखिए, अडानी कॉन्टैक्ट@adanifoundation.com।
तो अब आपको यहां से पता लग गया कि ये ऑफिशियल मेल का एक पार्ट होता है adanifoundation.com। तो adanifoundation.com के साथ कोई भी चीज आ रही है, यानी कि info@adanifoundation.com या एनीथिंग एल्स, कुछ भी आ रहा है, वो एक जेन्युइन कम्युनिकेशन है। कई बार क्या होता है, ये जो डिफॉल्टर्स होते हैं, जो ठग होते हैं, ये इस प्रकार के .com या .org रजिस्टर कर लें, है ना। अडानी फाउंडेशन में अडानी ADAANI foundation.org.in कुछ भी लोग रजिस्टर कर लेते हैं और उससे भी एक रजिस्टर्ड मेल बना देते हैं कई बार। तो प्लीज आप इन सभी चीजों से अवेयर हो जाइए। इस प्रकार के कम्युनिकेशन कभी मत कीजिए। इस प्रकार अगर आप कोई लेन देन करते हैं, अब यहां पर बात आती है लेन देन की, मैंने बहुत बार देखा है, और एक बार एक संस्थान भी ऐसे एक स्कैम का शिकार हुई थी, जहां पर कम्युनिकेशन किया गया ऑफिशियल मेल से, यानी कि एक जेन्युइन दिखने वाली ऑफिशियल मेल को ड्राइव किया गया, यानी कि सेम मिलता जुलता डोमेन खरीदा गया। आप देखेंगे डोमेन्स कैसे लिए जाते हैं, आपको पता होगा कि जैसे हम अगर फ्लिपकार्ट पर आते हैं तो कई लोग फ्लिपकार्ट की जो स्पेलिंग है FLIPKART है, और कई जो फेकर्स होते हैं उनके पास आपको फ्लिपकार्ट CART भी मिलेगा, राइट। तो आप देखेंगे इस प्रकार की चीजें भी आपको जो है मार्केट में मिल सकती हैं, राइट। तो इन सब स्कैम से आपको बचना है, ये ध्यान दीजिएगा, इन सभी स्कैम से आपको बचना है। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं जिनके फेक डोमेन्स लिए जाते हैं। हालांकि कंपनी जब इन पर ध्यान दे देती है तो उन डोमेन्स को हटा दिया जाता है। ऐसे ही फ्लिपकार्ट का डोमेन भी हट गया होगा जो मैंने चेक किया था, FLIPCART। लेकिन मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि जब भी आप ऐसा कोई कम्युनिकेशन करें तो इन चीजों का ध्यान रखें। और रही बात सेकंड इसकी, जहां पर एक संस्था ठगी का शिकार हुई, वो कैसे हुई, अब यहां पर बात आती है कि सामने वाला व्यक्ति जब हमसे अमाउंट लेगा तो ऑब्वियस सी बात है, खाता अडानी फाउंडेशन का होगा तो हम आंख बंद करके डाल सकते हैं? नहीं श्रीमान, एक संस्था को ट्रस्ट के रूप में कहीं भी रजिस्टर किया जा सकता है। मेरी संस्था है माधव जन कल्याण फाउंडेशन, आप अपने एरिया माधव जन कल्याण फाउंडेशन ट्रस्ट के नाम से आप बना लीजिए। आपने जैसी ट्रस्ट लिखवा ली उसके नाम पे खाता भी खुल जाएगा। अब कैसे आप वेरीफाई करेंगे कि आप जेन्युइन माधव जन कल्याण फाउंडेशन से कांटेक्ट कर पा रहे हैं? तो प्लीज 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 मेरा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस प्रकार के स्कैम से बचने का प्रयास करें। मैं शशि जन कल्याण फाउंडेशन के जो संस्थापक है, शशि जन कल्याण ट्रस्ट के जो साथी हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, उनसे भी मैं एक बार निवेदन करूंगा अपना कैमरा ऑन करें और प्लीज एक बार सजेस्ट करें कि कोई भी मेल जेन्युइनली आप जो है गूगल से डायरेक्टली जो आप सर्च करते हैं उस पर आप डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं, ऐसा कोई भी काम आप ना करें, आप किसी भी ठगी के शिकार हो सकते हैं। अगर शशि जन कल्याण ट्रस्ट हमारे साथ मौजूद है तो मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि अपना कैमरा ऑन करें और हमारे दर्शकों को बताएं कि इस प्रकार के स्कैम में नहीं फंसना है। अगर आपको लगता है कि किसी भी प्रकार से कोई ऐसा मेल जो आपको संदिग्ध लग रहा है, या किसी भी प्रकार का लेन देन करने से पहले अगर आपको लगता है कि नहीं, हमें कोई सही जानकारी देने वाला व्यक्ति चाहिए, तो उन्हें कहां कांटेक्ट करना होगा? शशि जन कल्याण फाउंडेशन, मैं आपसे जानना चाहूंगा सर कि क्या विचार है आपका? अगर मान लीजिए कभी दोबारा ऐसी कोई हरकत होती है, कभी दोबारा ऐसा कोई मेल आता है, कोई ऑफिशियल मेल भी आता है और वो कहता है जी पैसे डाल दो, तो आपका पहला डिसीजन क्या होगा? पैसा डालना, ऑफिशियल मेल दिख रहा है, ऑफिशियल साइट दिख रही है, या किसी से कंसल्ट करना? और अगर किसी से कंसल्ट करना आपका प्रायोरिटी है तो आप कहां जाएंगे कंसल्ट करने के लिए? सर हमें मेल आया तो हम आपके यहाँ फॉरवर्डिंग किए मेल कि सर जी। हम देखे CSR के ग्रांट पर पैसा मांगा जा रहा है, तो आपने बताया कि CSR का कोई पैसा लेता नहीं है, जो डायरेक्ट NGO को खाता में आता है वो आप नहीं दीजिएगा। तो जी। हमें तो क्या लिए, और हमें एक और राय देना है कि किसी के साथ हो तो आपसे जरूर कांटेक्ट करें। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक्स ए लॉट। और उम्मीद करता हूं कि हमारे जितने भी दर्शक हैं जिन्होंने इस जानकारी को देखा और सुना है, वो इस बात से बिल्कुल अवेयर हो जाएंगे। एक नए प्रकार का स्कैम है, प्लीज इससे बच के रहिए। इस प्रकार के किसी भी स्कैम में अपनी गाढ़ी कमाई को आप बर्बाद ना करें। चलिए मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।